चलिए आइए मेरा पूरा, देखो इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट था अपना सारा गैल्वेनिक सेल वाला, जिसमें अपन ने सेल पोटेंशियल भी पढ़ा, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, और उसमें अपन ने नॉन्स इक्वेशन भी किए। दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका आता है कंडक्टेंस वाला पार्ट, जिसमें हम बेसिकली सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिखेंगे और उसमें बेसिकली हम कंडक्टेंस की बातें करेंगे, है ना, करंट फ्लो करेगा, है ना, उसका इफेक्ट हम देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये सब हम देखेंगे इसमें। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आपका फैराडेज लॉ। हाँ, वो नहीं हो पाएगा इस हफ्ते, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक फिर कवर करवाऊंगी, 2 दिन में हो जाएगा। और एक चौथा पार्ट आता है, वो आता है बैटरी सेल, बैटरी का सेल कोरोजन, ये सब आता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं कहूंगी अगर पढ़ लेना सारे, इजी है। मैं तुम्हें अपनी एक रिकॉर्डिंग दे दूंगी, उससे तुम एकदम कवर कर लेना 1.5x की स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज्यादा समझाने का रोल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा समझाने का रोल बनेगा फैराडेज लॉ तक। क्लियर है? तो अब आपको, क्योंकि मैं कंडक्टेंस तक कवर करवा दूंगी सैटरडे तक, तो जो तुम्हारा संडे को पेपर आएगा ना, उसमें अगर फैराडेज लॉ के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, कभी स्कूल लेवल पे पढ़े हैं तो कर लेना, अगर आते हो तो, वरना स्किप मार देना। मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए। हाँ जी बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंडक्टेंस देखेंगे हम। ठीक है, तो ना आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस देखनी है। आपको मेटेलिक कंडक्टर नहीं की बात नहीं करनी, हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करनी है। मेटेलिक आप फिजिक्स में पढ़ते हो। गेटिंग माय पॉइंट? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, है ना, कंडक्टेंस को इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टिविटी क्या होता है ना, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, अगर मान लो मैं डाइल्यूशन कर दूं तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आज की क्लास में क्या करेंगे मेरा बेटा, डिस्कस करेंगे। और आज की तुम 1.5 घंटे की क्लास में तुम्हारा इसका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि मैं बारीक बारीक चीजें भी इसमें बताऊंगी, जहां पे मुझे लगता है बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे गलती कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। देखो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है, पहले तो ये सोचो कंडक्टेंस का मतलब क्या है। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि कितना इजीली करंट फ्लो हो सकता है। यस और नो? यस मैम। यस। थ्योरी तुम सबने पढ़ रखी है ना, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने थ्योरी पढ़ रखी है इस चैप्टर की। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है, क्या आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वेदर यू आर एबल टू अप्लाई योर न्यूमेरिकल्स और नो। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो जेई लेवल टाइप के क्वेश्चंस पे, तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में क्या है, कमी रह गई है। तो वही हमें देखना है आज। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, जो आयंस में टूटेगा। बोलो। तो यानी कि मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, वो किसकी वजह से बात करते हैं, जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है मेरा बेटा, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके फ्लो की वजह से ही क्या होगा मेरा बेटा, करंट फ्लो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? अगर मैं बोलूं बेटा कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सॉल्यूशन की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की। आयनिक मोबिलिटी मतलब स्पीड बढ़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो मेरा करंट क्या होगा, जल्दी से फ्लो होगा, यानी कि कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अगर हम बात करेंगे मोल्टन स्टेट की, या फिर हम बात करेंगे मेरा बेटा एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है, तो वहां पे आयंस का मूवमेंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा करंट फ्लो होगा। क्लियर है? जैसे आप वाटर ले लो, है ना, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है मैम। ठीक है, अगर मैं सोल्ट वाटर की बात करूं, NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या करेंगे, आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें ये देखना है मेरा बेटा, बेसिक था ना ये, इतना समझ में तो आ गया ना, कि यानी कि हमें बात किसकी करनी है, आयंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है? आयंस की।
अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीजें भी होंगी ना जिससे करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है आसानी से, और किससे आसानी से फ्लो नहीं कर रहा, बात है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है सॉल्यूशन में उसका नेचर कैसा है। नेचर बोले तो क्या मैम वो स्ट्रोंग है या फिर मैम वो बोलो वीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं जो ऑलमोस्ट बोलो डिसोसिएट कर जाते हैं। वैसे 100% कोई नहीं करता, लेकिन हम मान के चलते 100% डिसोसिएट कर दिया। जैसे आप लोगों का HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है ये। अच्छा, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि क्या होते हैं, लेस डिसोसिएट नहीं करते, लेस डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब स्ट्रोंग में क्या आ जाएंगे, स्ट्रोंग में तुम्हारे स्ट्रोंग एसिड आ जाएंगे, HCl आ जाएगा, है ना, HNO3 आ जाएगा, स्ट्रोंग बेस आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे हैं, NaCl सोल्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से होंगे, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड बहुत पॉपुलर एसिड है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, वीक बेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो वो पानी में बहुत ज्यादा डिसोसिएट होंगे, मतलब जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होंगे, मूवमेंट होने वाली है, उनका फ्लो होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो नंबर ऑफ आयंस होंगे मेरा बेटा वो ज्यादा होंगे, चार्ज के एरिया ज्यादा होंगे, तो मेरा जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। मैं डर जाती हूँ भाई कि नेटवर्क तो नहीं चला गया मेरा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो सोचो क्या होगा, हम नंबर ऑफ आयंस भी कम होंगे, कंडक्टेंस वेरी गुड, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे डिसोसिएट, तो कंडक्टेंस भी उसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले कम होगी, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, आयंस का साइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर मान लो मैं लेट से कुछ आयंस लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ लिथियम, लिथियम प्लस सोडियम, ये रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ बेटा इनका साइज का ऑर्डर बताओ, तो साइज का ऑर्डर तो तुम बता दोगे, सीजियम का साइज बड़ा है, फिर रुबिडियम पोटेशियम सबसे छोटा लिथियम का है ना। और अगर मैं बोलूं बेटा मेरे को ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता दो, बेटा माइक म्यूट कीजिए। अगर मैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बताऊं तो तुम क्या बोलोगे मैम, जो साइज में छोटा है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, हाँ या ना? यस मैम। छोटू है, एक बार बताओ, एक छोटू है एक मोटू है, बताओ कौन जल्दी भाग जाएगा, बताओ भाई, छोटू वाला भागेगा। तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस का अगर मुझे ऑर्डर देना हो तो क्या होगा, ये लिथियम आयन की सबसे ज्यादा कंडक्टेंस, फिर सोडियम आयन की, फिर पोटेशियम आयन की, फिर रुबिडियम आयन की, और फिर सीजियम आयन की, हाँ हाँ है ना। यस मैम। अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, अब तुम पानी में ये चीज ले रहे हो, एक बात बताओ, अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं, अभी तक जो मैं बताई थी वो गैसियस फेज में, वहां तुमने कोई सॉल्वेंट नहीं लिया। अब मान लेते तुमने पानी ले लिया, अब पानी क्या है, पोलर है, पोलैरिटी होती है ना उसके अंदर, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो वो क्या करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल, लेट से ये लिथियम प्लस आयन है, तो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतने पानी के मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, उतने घेरेंगे, देखो एक बार। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जितना साइज छोटा होगा उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे, हाँ या ना? Yes, क्या मैं ये बात बोलती हूँ, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस या रेडियाई। हाइड्रेटेड मतलब समझ गए ना, पानी के मॉलिक्यूल उसको सबसे ज्यादा घेर रहे हैं, क्योंकि छोटे साइज में मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, और घेरने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं,
गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बात बताओ, अब क्या होगा, अब कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा एक्वस फेज में? अगर मैं तुमसे पूछूं, जो सबसे छोटा होगा वो पानी लेके मोटू हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर वो पानी लेके मोटू हो जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा, तो मतलब उसकी कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो अगर मान लो, मेरा बेटा इधर आओ, अगर मैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बात करूं, किसमें बात करूं? एक्वस फेज में, इन एक्वस फेज में। तो तुम मुझे बताओ किसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी? सीजियम प्लस की, फिर रुबिडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर Na प्लस, और लास्ट में बोलो लिथियम प्लस, हाँ या ना? फिर से बोलू, फिर से बोलू, जो जितना छोटू वो पानी लेके उतना मोटू, वो चल नहीं पाएगा और उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। बात जम गई? इसको कहीं पे लिख लो। अगर तुम्हें लगता है मैम ये तो हम भूल जाएंगे, तो इसको लिख लो कहीं पे। ऑलराइट? हमने दिया रहेगा कि एक्वस में दिया हुआ है या मैम सॉलिड में दिया हुआ है? देखो, अगर वो आपको मेंशन करके देगा कि एक्वस फेज में दिया है, गैसियस फेज में देगा, जनरली वो मेंशन करके देगा कि एक्वस फेज में वो बात कर रहा है, ठीक है? और अगर वो एक्वस फेज में बात कर रहा है, देन यू नीड टू कंसीडर उसका हाइड्रेटेड रेडियस। और अगर वो गैसियस फेज में दे रहा है तो सिंपल, जितना साइज छोटा होगा उतनी कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। ऑलराइट, ठीक है? चलिए, एक और एग्जांपल है बेटा जो काफी ज्यादा पॉपुलर है पेपर में। अगर मान लो एक एग्जांपल है, एक H प्लस है, एक लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है और पोटेशियम प्लस है। ये मैं बात कर रही हूँ एक्वस फेज में, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ, अब सबसे छोटा कौन है? H प्लस है, तो इस हिसाब से तो सबसे छोटू है तो पानी लेके बहुत मोटू हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टेंस तो सबसे कम होनी चाहिए। दिस विल बी योर ऑर्डर, यस और नो? यस मैम। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनो ध्यान से। जो ऑर्डर होता है कंडक्टेंस का मेरा बेटा, वो ऑर्डर क्या होता है पहले लिख लो, फिर मैं बता देती हूँ। H प्लस की सबसे ज्यादा होती है कंडक्टेंस, पोटेशियम प्लस की, फिर सोडियम प्लस की, और लास्ट में Li प्लस। तो यानी कि मैम ये क्या कर दिया आपने? पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस और लिथियम प्लस, जो इनका आपने ऑर्डर लिखा है वो किसके बेसिस पे लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस। तो जितना छोटू पानी लेके उतना मोटू, चल नहीं पाएगा तो कंडक्टेंस कम। लेकिन मैम H प्लस के केस में क्या हुआ बेटा? जो H प्लस और OH नेगेटिव आयन है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ग्रोथस एक्सपेरिमेंट। वहां पे देखा गया, प्रोटॉन जंप एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं, वैसे ये आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। तो वहां पे ये देखा जाता है कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा है, मतलब इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या है? काफी ज्यादा है। यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव के केस में आप वो हाइड्रेटेड रेडियस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग ना मान के कौन सा वाला देखोगे फैक्टर? कि ये बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो इसका जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या होगा बेटा? ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या होती है मेरा बेटा? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो कंडक्टेंस है H प्लस की वो क्या होती है? सबसे आगे होती है, ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, बट अगर किसी को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, आपको रिसर्च आर्टिकल में मिल जाएगा। ग्रोथस एक्सपेरिमेंट या प्रोटॉन जंप एक्सपेरिमेंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बोलूंगी, आपको नीड नहीं है इतना वहां जाने के लिए, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं कि इधर हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर कंसिडर नहीं किया है। ठीक है? अब लिख लिया है तो प्लीज मुझे बता दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सोलवेंट। अब तुम बताओ सोलवेंट कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। कितना पोलैरिटी होगा सोलवेंट का? क्या होगा फिर? जैसे मान लो NaCl है ना, Na+Cl नेगेटिव, पानी का मोलिक्यूल इसको भी घेरेगा। अगर मान लो मैं सोलवेंट पानी ले रही हूँ, क्योंकि
काफी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा है, तो इसको भी घेरेगा और इसको भी घेरेगा। तो बोल रहे हो हाँ या ना? यस मैम। कहने का मतलब उसने क्या किया, जो NaCl था उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब Na+ अलग है, Cl नेगेटिव क्या है, अलग है। तो जितना ज्यादा आपका सोलवेंट की पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा मेरा बेटा, बोलो। क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो आप उसमें सॉल्वेंट ऐसा डालोगे जो वो उसको क्या कर सके, अलग करने, मतलब उसके जो क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, अगर आयंस, एक बार बताओ, NaCl ऐसे जकड़े रहेंगे तो काहे का मूवमेंट होगा, कोई आना भी तो चाहिए ना बंदा उनको अलग करने के लिए, यस और नो? तो जितना सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी आपकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, बोलो। ज्यादा मैम उतनी ही ज्यादा होगी। वेरी गुड। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? झूठी हाँ मत भरना। बोलो हरमनजोत, गुरविंदर, Yes, गुरविंदर। ma'am. Yes, ma'am. अगर मेरे को पता चल गया, अगर मेरे को पता चल गया कि तुम लोग कुछ और पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ, एक वर्चुअली चाटा No, लग गया। ma'am. नो मैम, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत ही My बढ़िया। favorite है केमिस्ट्री तो। ओह माय गॉड, फेवरेट। तुम जिस टीचर की हाँ। क्लास में जाते हो वो सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट हो जाता है। No, ma'am. ठीक और है, ये आज सब्जेक्ट नहीं। है। मैम मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी, अब जब से आपकी क्लास लगा रही हूँ ना, जब से बहुत अच्छी लग रही है अब केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ना, एक चैप्टर और हो जाने दो, फिर ये कॉम्प्लीमेंट तुम दोगी तो डेफिनेटली मैं उसको ले लूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है मेरे लिए। ठीक है, हरमनजोत आप क्या कह रहे हो? ठीक है मैम। ठीक है, चलो। जो NaCl है वो यहाँ पे तो गैसियस फॉर्म में ही है ना? मोल्टन स्टेट में लेना है ना आप लोगों को। NaCl गैसेस, NaCl तो आयनिक सॉलिड है ना बेटा। यस मैम। फिर अगर सॉल्वेंट आपने लिया है, मतलब मैं बात करूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसको सॉल्वेंट में डालो तो सॉल्वेंट क्या करेगा काम, तुम बताओ। प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगा। यस मैम। तो नो, वो बता रही हूँ कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट, और जब आप सॉल्वेंट की बात नहीं करते हो फिर आप सिर्फ बात करते हो आयंस की, कि एक Na+ और एक Cl नेगेटिव है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करोगे। जब ये सॉल्वेंट है मैम, वो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देगा। हाँ मैम फिर जो हाँ, आयंस है ये मूव नहीं कर सकेंगे ना मैम, फिर वो चार्ज कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? देखो मान लो अभी NaCl ऐसे है ना, पास पास है ये, ठीक है, देख रहे हो, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस ऐसे हैं पास पास, है ना, और आयनिक कंपाउंड है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी अभी इतने आसानी से क्या करें, मूव नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन में बहुत सारे होंगे Na+ और Cl नेगेटिव। तो अगर मान लो मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि Na+ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और Cl नेगेटिव भी अट्रैक्ट होगा पानी की मॉलिक्यूल की वजह से, बोलो हाँ या ना? तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कर दिया ना, अब Na+ अलग घूम रहा है, Cl नेगेटिव अलग घूम रहा है, तो यहाँ पे फ्लो, आयनिक मोबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। ऑलराइट, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ज्यादा। हाँ, समझे? तो सॉल्वेंट काम ही यही कर रहा है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब तक ये पास पास जुड़े रहेंगे कैसे घूमेंगे अमनदीप, सोचो। यस लो, ठीक है, मैम इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स में अपन को आके घेरेंगे तो फिर इनका साइज बड़ा हो जाएगा तो इनकी कंडक्टेंस कम नहीं हो जाएगी फिर? देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पे हम, देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम 5-6 आयंस लेके आए थे, गेटिंग माय पॉइंट, और हम उसकी कंडक्टेंस को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, किसकी ज्यादा होगी कम होगी। तो कंडक्टेंस तो सबकी होगी, बस हम कंपेयर कर रहे थे किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस, गेटिंग माय पॉइंट।
अब यहाँ पे भी कंडक्टेंस तो होगी, करंट तो फ्लो करेगा, हाँ पानी का मोलिक्यूल घेरेगा भी सही इसको, लेकिन इन दोनों अब ये अलग होने चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी तुम खुद बताओ, आयंस के फ्लो की वजह से होगी। तो जब तक आपके आयंस के मूवमेंट नहीं होगी तो क्या करंट फ्लो करेगा, तब तक नहीं होगा बेटा। तो वो वाटर काम कर रहा है, वो सोलवेंट काम कर रहा है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि Na+ अलग हो जाए और Cl नेगेटिव अलग हो जाए, और बहुत सारे आपके NaCl होंगे बेटा, Na+ और Cl नेगेटिव सोल्यूशन में, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बात ही एक उसकी कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी सोलवेंट की, मान लो तुम्हें कंपेयर करना है, लेट्स से NaCl तुमने लिया है ना, और तुमने 2-3 सोलवेंट ले लिए, तो तुम ये देखोगे कि जितनी ज्यादा सोलवेंट की पोलैरिटी होगी तो देखा जाएगा कि वहां पे जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरा बेटा, ज्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि जब एक, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इसको और समझाना चाहूंगी ताकि कोई डाउट ना रहे तुम लोगों को। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस तो होगी आयंस की फ्लो की वजह से, है ना, लेकिन कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो अगर मान लो तुम इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में ले लो, है ना, जनरली हम सॉल्वेंट यूज करेंगे इसमें, तो एक बात बताओ इसमें कौन कौन से टाइप की इंटरेक्शन होगी। एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, उसकी आपस में होगी इंटरेक्शन, होगी कि नहीं होगी, होगी मैम। सोलवेंट के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होगी, क्या कहते हो, अगर सॉल्वेंट इज वाटर तो वाटर की होगी, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट की भी इंटरेक्शन होगी, बोलो या ना, बोलो हाँ या ना। यस, तो ये अट्रैक्शन तो होगी, और जो इनकी अट्रैक्शन को कम कर दे, जो फैक्टर ऐसे होंगे जो इनकी इंटरेक्शंस को कम करते, वहां पे आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। अब तुम बताओ टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल को, और जितनी भी सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो क्या होंगी, थोड़ी कम होंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रही है ना, आयनिक मोबिलिटी उनकी बढ़ेगी ना, बोलो हाँ या ना। यस, तो कंडक्टेंस क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई मैंने कैसे बोला, बोलो। यस। अगर मैं विस्कोसिटी बोलूं, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन। अगर तुम बोलो एक हनी है और एक पानी है, तुम बताओ कौन जल्दी फ्लो करेगा, पानी, बहुत सिंपल भाषा में बोलो। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस मेरी कम होगी, तो ये वाले कुछ फैक्टर थे जिन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन किस तरीके से वो फ्रेम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्वेश्चन वो किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसका आपको जिस पे कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, ठीक है, साइज ऑफ आयंस पे भी, जैसे अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें तुम्हें अलग अलग आयंस दे दिए और तुम्हें कंपैरिजन करना है, मैं क्या बोलूं, कंपैरिजन करना है, कंडक्टेंस तो सबकी आएगी कुछ ना कुछ, बट यू हैव टू कंपेयर। तो आपको कंपेयर कैसे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या उसने मेंशन किया एक्वस सॉल्यूशन, अगर हाँ किया है तो हाइड्रेटेड रेडियाई के बेसिस पे कंपैरिजन करके आओगे, ठीक है। अगर उसने मान लो 3-4, वैसे ये वाला इतना आता नहीं है सॉल्वेंट वाला, अगर मान लो आपको 3-4 सॉल्वेंट दे रखे होंगे और उनकी पोलैरिटी बता दी जाएगी, तो आप बता सकते हो कंडक्टेंस किस केस में ज्यादा होगा, जिसमें सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर तो क्या करेगा, टेम्परेचर तो वैसे ही कंडक्टेंस को बढ़ा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आपको, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट, चलो मैं चलते हैं आगे, चलते हैं मैम। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट। क्या होता है, रुकावट। देखो कंडक्टेंस का मतलब होता है कितने आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है, हाँ या ना। यस मैम। मेरा बेटा, हम यहाँ पे किसकी बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, मतलब मेरे पास क्या होंगी,
इलेक्ट्रोड्स होंगी और बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। मैं सिंपल ऐसे सेटअप बता रही हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ है उसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, एल, और जो इनका इलेक्ट्रोड्स का एरिया है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, ए मान लेती हूँ। तो एक बात बताओ, नॉर्मल जो तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बचपन में भी पढ़ते थे, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, याद करो। जितना ज्यादा लेंथ होगा तो मतलब आयंस को मैं बोलूंगी, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को बहुत लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, बीच में वो क्या टकराएंगे एटम से, बोलो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और अगर मैं बोलूं एरिया पे कैसे डिपेंड करेंगे, ठीक है, एक तुम कार स्कूटी चला रहे हो, एक तुम ऐसी गली में जा रहे हो जो बहुत पतली गली है और एक तुम जा रहे हो खुली गली है, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत आएगी, पतली गली में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो जहां पे एरिया ज्यादा, एरिया कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर गया, लेंथ पे डिपेंड कर गया। और अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बात करूं तो एल क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है, बोलो। यस मैम, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या कहते हैं, है ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, या तुम इसको और थोड़ा ढंग का लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा मैम, तो यानी कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ बाय, बोलो, एरिया। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, रो आता है। दिस इज योर रेजिस्टिविटी, दिस इज योर रेजिस्टिविटी, यस और नो। यस मैम। और आप लोग ओम्स लॉ में भी पढ़ते हो ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वैसे केमिस्ट्री में तो इतना नहीं पढ़ाते, बट आपको पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है। I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस और V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओम्स लॉ में पढ़ते थे तुम लोग, है ना। R क्या है, रो क्या है मेरा पता, रो तुम्हारा क्या है, रेजिस्टिविटी। वेरी गुड, रेजिस्टिविटी। क्या मैं रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस का ही नाम दे सकती हूँ अगर मेरा लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्या कहते हो, यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। ओ नहीं, ओम, ओम ओम मैम। रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम होती है, ठीक है जी। चलिए, लिख रहे हो ना साथ साथ मेरे, यस मैम। यस मैम। रेजिस्टेंस हो गया रुकावट, और कंडक्टेंस क्या हो गया, आसानी से करंट फ्लो कर रहा है। तो वही बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वेदर यू आर स्टडिंग मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जो कि क्या करे, फैसिलिटेट करे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रुकावट, कंडक्टेंस आसानी, तो मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस इज 1/r, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। तो अगर मेरा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। और साइमन भी बोल सकते हैं, वेरी मोह, सब मोह माया, है ना, ठीक है जी। वैसे ज्यादातर आपसे ओम इनवर्स और साइमन का ही पूछेंगे, मोह याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ठीक है जी। चलिए मैम, और आते हैं। क्या नाम लिया आपने, दोबारा से रिपीट करना। साइमन, SI कौन से वाला, मोहो, मोहो, MHO। अच्छा एक बात बताओ, इधर आना जरा, मेरा रेजिस्टेंस क्या था मेरा बेटा, ये था, बोलिए। तो अगर मैं 1/r ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, तो मेरा बन जाएगा ये A बाय क्या बन जाएगा, बोलो, L इंटू रो, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा। और अगर मान लो मुझे यहाँ से रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, RA/L।
तुम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा इधर आना एक बार, रेजिस्टेंस किस में है, ओम में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में भी दे सकता है तुम्हें, तो घबराना मत, और लेंथ सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर। Yes, बोलो ma'am. क्या कहते हो, हाँ या ना, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, इधर देखना ध्यान से, इधर देखो मेरा बेटा, ओके। एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताना था। अपने पास क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। मैं इस वाले फॉर्मूले को ले रही हूँ, ध्यान से देखो। 1/r क्या है, G है, ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको, इधर आओ एक बार, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इस फॉर्मूले को, इधर आओ। तुम्हें रट्टा नहीं मारना, एंड में तो तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1/r इंटू L बाय ए, ये लिख दूं क्या, और 1/ρ, देखना एक बार, Yes, तो ma'am. दिक्कत है क्या किसी को? No, नहीं मैम। ma'am. अभी 1/r क्या है, G है, जी मैम। और ये L बाय ए क्या है, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, और ये क्या है 1/ρ है। बोलो क्या कहते हो? Yes, अब जो ma'am. ये L बाय ए है बेटा, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, L, इसको हटा दे रही हूँ, इसको हटा देती हूँ मैं। तो जो L बाय ए होता है वो क्या होता है मेरा, सेल Cell constant. क्या होता है, Cell सेल constant. कांस्टेंट होता है। और G star. किसी भी सेल के लिए ध्यान रखो, अगर मान लो तुम कोई भी कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम किसी एपरेटस पे जाओगे काम करने के लिए। मान लो एक में जा रहा है हिमानी जा रही है, दूसरे में कौन जा रहा है, ये क्या नाम है, जश्नप्रीत जा रही है, ठीक है। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले हिमानी जाके करके आई, तो जो एपरेटस था, जो इलेक्ट्रोड पड़ी, उसका कुछ लेंथ और एरिया होगा, है ना, हो सकता है उसका कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अलग हो दोनों का। अब और किसका नाम लिया था, जश्नप्रीत, वो भी क्या कर रहा है, सेम उसी एपरेटस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, तो क्या इलेक्ट्रोड की लेंथ और एरिया, डिस्टेंस जो है और जो एरिया जो है बदल जाएगा क्या? नो मैम। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ फॉर अ गिवन सेल L बाय ए कांस्टेंट रहेगा। बोलो मतलब तुम अगर दो बंदे जाके, पहले एक बंदा गया फिर दूसरा बंदा गया, सेम एपरेटस पे एक्सपेरिमेंट करके गए, तो उसका लेंथ चेंज होगा क्या इलेक्ट्रोड के बीच का और उसका एरिया? नहीं होगा ना। फिर सिर्फ उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन तो डालोगे तुम। तो L बाय ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, और किसी भी सेल के लिए फॉर अ गिवन सेल L बाय ए क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। ये वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। इट इज रेजिस्टिविटी क्या होता है, Resistance of स्पेसिफिक electrolyte. रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हो, और इसको रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। कब बोल सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको कहाँ प्लेस किया गया है, प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोड हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। अगर मैं लेंथ बोलूं भाई साहब 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो जो रो है वो क्या बन जाता है मेरा बेटा, रेजिस्टिविटी वहां पे बन जाता है। तो अभी मैंने बताया भी तुम लोगों को, रो क्या होगा, RA बाय L. ठीक है। ऑलराइट, बोलिए, चलिए। यस मैम। ठीक है? अच्छा, और एक फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, 1/ρ 1/r इंटू L बाय ए, Yes, ठीक है। ma'am. तो 1/ρ क्या होगा, G इंटू G स्टार, ठीक है। और ये G स्टार क्या है, इसको कई Cell बुक्स में G constant. स्टार लिखते हैं, ये L बाय ए ही होता है। हरलीन ठीक है, दीप्ति, हर्ष, सहजप्रीत, अभय, यस मैम। आकाश, साहिल, रविंदर, तारा सिंह, तरन सिंह, अब तो नाम भी याद हो रहे हैं मेरे को, भवनीत, नवजोत, कृष, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की, एक ही बात है।
देखो जैसे हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का क्या है अपोजिट, वो है कंडक्टेंस ईज ऑफ फ्लो है, रेजिस्टेंस रुकावट है। तो ऐसे ही अगर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी। एक्टिविटी। तो यानी कि जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशन था वही किस में होने वाला है, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में। और कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। से। कप्पा। कप्पा कप्पा ऐसे नीचे से इसको थोड़ा सा मोड़ दो उसको, दैट इज कटप्पा, मतलब कप्पा, नोट कटप्पा। ठीक है, कप्पा। ऑलराइट, मुंह से निकल गया। ठीक है, कप्पा। ठीक है, अच्छा मैम ये भी बात ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने अभी लिखवाया तुम्हें 1/ρ 1/r इंटू जी स्टार। तो 1/ρ तो कप्पा है, 1/r जी है, और ये जी स्टार। तो यानी कि तुम्हारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया जो सबको, बेशक सारे फॉर्मूले भूल जाना इस चैप्टर में, ये याद रखना, मतलब जितने अभी तक मैं बताए हैं उसमें ये आप याद रखोगे कि कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार होता है। क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो यस ये होता है। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी मैम, चलो यूनिट भी देख लेते हैं कप्पा की। यूनिट क्या होगी कप्पा की, देखो ये क्या है, ये क्या है, जी ओम इनवर्स, और ये किसमें होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख लो, साइमन मीटर इनवर्स लिख लो, तुम्हारी मर्जी। बेटा माइक म्यूट कर लो, कुछ हुआ है क्या। ठीक है, यस मैम। चलो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूले। अब बात आती है इनको किस तरीके से हम करेंगे। जो भी मैं बताने वाली हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है क्या, मैं यहाँ पे अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये जो क्यूब बना हुआ है, बेसिकली उसको कैसे समझा रही हूँ मैं, इधर देखो जो ये बने हुए हैं, ये क्या है, इधर देखो ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें मैं रेड कलर हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और उसका एरिया बोल रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और उसको जो है आगे फिर वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर वो देखेंगे करंट फ्लो करेगा, क्या हाई की कंडक्टेंस, ये सब। तो एक बात बताओ, मैंने बोला कि जो कप्पा है वो जी इंटू जी स्टार और जी स्टार L/A है। अगर मेरा बेटा में जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ले लूं और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, यानी कि वॉल्यूम बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा 1 ml। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो ये क्यूब है मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, इसको कंसिडर करो कि ये इसमें क्या है, 1 ml सॉल्यूशन है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो यानी कि इस ध्यान से सुनना, इस 1 ml में मैंने स्पेसिफाई कर दिया मेरा बेटा कि 1 ml सॉल्यूशन में आपको देखना है कितनी कंडक्टेंस है, वही क्या कहलाएगी, आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। एक बार मैं फिर बोलूं तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है। कब, किसमें आप चेक कर रहे हो, 1 ml सॉल्यूशन में। देखो ये 1 ml, इसमें कुछ आयंस तो होंगे, हाँ या ना, आयंस होंगे जो फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, कंडक्टेंस आएगा। तो यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है उसका क्या नाम दिया मैंने, कप्पा नाम दिया है। और आप डिफाइन कैसे करोगे कि कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझे कि नहीं समझे। अब एक बात बताओ, क्योंकि हम कप्पा की बात, एक हमने वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया, समझ रहे हो, इधर आओ। मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे पास इतना सारा वॉल्यूम है और उसमें से मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 1 ml की, यानी कि तुम पूरे सॉल्यूशन में बेशक हजारों करोड़ों आयंस हो, तुम्हें मतलब है उस 1 ml में कितने हैं, गेटिंग माय पॉइंट होगा। तो तुमने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 ml की ही आप बात कर देते हो, और जब आप कोई चीज को स्पेसिफाई कर देते हो तो फिर वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो कप्पा है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। जैसे आपने सुना होगा मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ये आपने, चलो इसको भी छोड़ो, थर्मोडायनेमिक्स में आपने सुना होगा मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, आपने सुना होगा डेंसिटी, सुना होगा,
ठीक है। तो बेसिकली Yes, जब आप क्योंकि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जहां पे आप चीज को स्पेसिफाई कर देते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, वो अमाउंट पे फिर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपका कप्पा क्या है, याद रखना, कभी आया नहीं पेपर में, वैसे ही याद रखना, कप्पा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या तुम्हें फील आई एक्चुअल में कंडक्टिविटी है क्या? 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है, उन आयंस की वजह से, ध्यान रखना सिर्फ 1 ml में, पूरे सॉल्यूशन में क्या है मुझे मतलब नहीं है, उस 1 ml में जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगी, दैट इज योर कंडक्टिविटी। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। है? तभी मैंने यहाँ पे क्यूब बना के तुम लोगों को समझाया है। ऑलराइट, अच्छा चलो, अब ये तो बहुत हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मेरा बेटा, अगर तुम्हें कंडक्टेंस के सवाल करने हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, ट्रस्ट में बहुत आसान होते हैं, अगर तुमने नॉन इक्वेशन के सवाल लगा लिए तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। बस इसके लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। दूसरा 1 बाय रो जी इंटू जी स्टार। तीसरा 1 बाय रो 1 बाय आर इंटू जी स्टार। देखो, अगर तुम्हें पहले वाला याद है तो बाकी इसी से ही बन जाएगा, क्या कहते हो? और जी स्टार क्या है, एल बाय ए। क्वेश्चन सोल्व मत करना, मैं कराऊंगी ये पहले। बोलो क्या कहते हो? हाँ जी यस मैम। ठीक है, चलिए मैम। ओके, अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ये मैं करवाऊंगी तुम लोगों को, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। आपको बोला है एक कंडक्टिविटी सेल है जिसपे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका जो रेजिस्टेंस मिला वो कितना है, कंटेनिंग पहले तो सॉल्यूशन 0.001 मोलर, इतनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, और जो उसका रेजिस्टेंस देखने को मिला वो कितना देखने को मिला मेरा बेटा, 1500 ओम। तो कितना है, लिख दूं यहाँ पे, 1500 ओम। ठीक है, आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट क्या होगा जब उसकी कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा की वैल्यू कितनी होगी, 1.46 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मेरा बेटा, बताओ? मैम फर्स्ट वाला। पहले वाला मैम। पहले वाला। कितने बच्चे कहते हैं पहले वाला यूज करो, हैंड रेस कीजिए सारे बच्चे। हैंड रेस कीजिए, कितने बच्चे कहते हैं? और क्या बात है, और 25 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, 25 नहीं शायद 30 तो बैठे ही हैं। अरे नहीं, 35 बैठे हैं। बताओ भाई, आधी क्लास का हैंड रेज हुआ है, क्यों, ऐसा क्यों? गलत बात है बच्चों। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्या मेरे पास जी है? नहीं मैम नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, जी 1 बाय आर होता है, और ये आपको एल बाय ए निकालना है। कप्पा आपको दे रखा है, तो यानी कि कप्पा को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, तो कितना आ जाएगा? चलो मैम सोल्व कर लेते हैं। 1.46 इंटू 10⁻³ इंटू 1500, तो साइमन ओम इनवर्स होता है, ये हो जाएगा, ओम से ओम इनवर्स खत्म, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। आंसर क्या आ रहा है? 0.219। 0.219। देखो ये आ रहा है क्या सबका? यस मैम। कैलकुलेशन। ओके, तो आप लोगों का 146 इंटू 15 और ये हो जाएगा, यस नहीं बेटा 2.19 आ रहा है बेटा। 290 आ रहा है ना? यस मैम। 10⁻⁻1 भी है मैम एक बार ना। 2.19 आएगा बेटा, तुमने Yes, यहाँ ma'am, 190। हाँ, तो 2.19 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, हो जाएगा। 10⁻⁻1 भी बचेगी तो यस मैम। 10⁻⁻1 बचेगी मैम उसमें। क्यों? यहाँ पे अगर मैं 1.46 इंटू 10⁻³ लूं इंटू 1500 लूं,
तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस मैम। तो 15 को अगर तुम 146 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2190। 2190 और 2190 को 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.19। 2.19। तो 10 रेज़ टू द पावर कहाँ बच रहा है बताओ? ओके मैम, ठीक है। समझ रहे बेटा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की होगी। चलो तो ये आ यस गया मैम। सेंटीमीटर। आगे Yes, चलते हैं, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, आगे चलते हैं। ओके, तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे, जहां पे सिंपल आपको दिया जाएंगी दो चीजें, आपको तीसरी चीज जो है वो निकालनी है। क्या हुआ मुमताज? मुमताज कुछ हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। देखो, मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या तुम मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। देखो, मोलर कंडक्टेंस मतलब क्या पता चला? मोलर मतलब 1 मोल, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार पढ़ना। डेफिनेशन क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, मान लो तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, ठीक है। अब वो कुछ आयंस में टूटा होगा सॉल्यूशन में, है ना, बोलो। तो 1 मोल के जो तुमने 1 मोल, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। तो तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अब वो आयंस में डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, है ना। तो अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो आयंस में अगर टूटेगा तो फ्लो होगा आयंस का, जिसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, जब वॉल्यूम क्या होगा, VmL ऑफ सॉल्यूशन, हमें नहीं पता कितना है तो मैंने बोल दिया VmL ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। जैसे कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं अगर 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी कंडक्टेंस को मैं क्या बोलती हूँ? कंडक्टिविटी बोलती हूँ, यस और नो। तो अगर मैं Yes. VmL सॉल्यूशन की बात करूंगी तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V हो जाएगा। यस मैम। और यही क्या है? यही क्या है? मोलर कंडक्टिविटी तो है, जिसको हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे लैम्डा। दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V। हम इसको रट्टा मार लेते हैं ना, ये आया कैसे? ऐसे आया, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन क्या होती है मैम? N/V होता है ना। अगर मेरा N क्या है, 1 मोल के लिए बात कर रही हूं मैं, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 1/V। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? कप्पा इंटू V को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1/C लिख दूं, यानी कि कप्पा बाय C। बोलो क्या कहते हो? अब ये क्या है तुम्हारा? कॉन्सेंट्रेशन है ना। मोलैरिटी में ये आपकी मोलैरिटी है बेटा, ये आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी। अब तुम ध्यान से देखना, जो तुम अपने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हो वो तुम रट्टा मारते हो एक्चुअली में। यस मैम। क्या रट्टा मारते हो गुरविंदर? मैम मुझे ये अलग लग रहा था मैम, समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। Yes. इसका रट्टा मारा होता है फॉर्मूले का मैम, K/1000/m। हाँ, रट्टा मारा है ना। अब आया समझ में? आया कहाँ से? यस मैम। अब एक और तुम रट्टा मारते हो, क्या? कप्पा इंटू 1000। कोई मुझे बताएगा वो 1000 क्यों आता है ऊपर? एनीवन मैम कैन वो टेल? ml से लीटर को लीटर में ml में कन्वर्ट change करने के लिए होगा ना। नहीं, एक बच्चा बताएगा। कौन बता रहा था अभी? अमनदीप के अलावा किसी ने कुछ बोला था, बोलो। मैम, लीटर को ml में चेंज करने की। मीटर को ml में चेंज करने के लिए? मैम कौन है मीटर? ml को लीटर में चेंज करने के लिए। अच्छा, ml को लीटर में चेंज करने के लिए। ओ भाई साहब, अच्छी खासी गलत नॉलेज ले रखी है तुमने रट्टा मार के। अब सुनना क्यों करते हैं ऐसा, वो कोई और मुझे बताना चाहेगा? चलो मैं बताऊं फिर।
यस मैम। हरलीन, आकाश, बताओ मैं। नीचे मोलैरिटी है तो मैम हाँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ। उसको ऊपर ले जाके हमने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो ml में करके सॉल्व करके ऐसे आती है वैल्यूज। आओ मैं बताती हूँ, आओ इधर, अब माइक म्यूट करो। प्रिंस मैम कुमार समझ है नहीं क्या? आई। हैं? मैम हरलीन की समझ नहीं आई। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही थी ना, पता नहीं क्या बोला उसने, मेरे को भी कमी आई। चलो देखो, आपके पास मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इंटू मोलैरिटी होता है ना। लेकिन अगर तुमने देखा हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ना, वो क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होती है, हाँ या ना? बताइए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कप्पा की यूनिट क्या होती है मैम? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब बोलो क्या समझे तुम? मैम यहाँ तो लीटर है, मुझे मतलब लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। यस और नो? यस मैम। तो यस 1 लीटर में 1000 ml होता है ना? और Yes, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यानी कि मैं 1 लीटर को क्या लिख दूं मैम? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स लिख दूं। तो ये क्या बनेगा? ध्यान से देखना, मोल, ठीक है, 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यस और नो? यस तो मैम। ये मेरा क्या बन जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये 10⁻³ ऊपर चला गया। यहां से आता है तुम्हारी बुक्स में जो तुम ये रट्टा मारते हो, समझे? ताकि हमारी जो यूनिट आ सके मोलर कंडक्टेंस की, वो क्या आ सके? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ सके। हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको मैम? फिर तो हम याद ही रख लेते हैं ना। नहीं, तुम फंसोगे। पता है कब फंसोगे? जब तुम्हें वो कहेगा कि तुम्हें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में नहीं निकालना, तुम्हें निकालना है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? 1000 को तुम नीचे ले आओगे। कैसे ले आओगे? आना एक बार, है क्या जगह? नहीं है, देखना एक बार थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख रही हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1000 लगाने का मतलब क्या है कि मेरा मोलर कंडक्टेंस किसमें है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। एक बात बताओ, मेरे पास 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? तो अगर तुम लीटर की जगह 10⁻³ लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, मतलब नीचे 1000 आएगा। सोच के देखो, यस मैम। अब समझ में आया? जब नीचे 1000 लिख लो यानी कि मोलर कंडक्टेंस किस में है? मीटर में। आया हो ना समझ? हाँ जी, आ गई। यस मैम। आ गई। तो अब तुम कभी भी हमेशा याद रखोगे इसको, ठीक है? चलिए, सब यूनिट का खेल है। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस का भाई कौन है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब वहां पे क्या था? मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आएगी? नॉर्मेलिटी। यहाँ पे बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? नॉर्मेलिटी में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि अगर मेरा नॉर्मेलिटी है यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो नीचे क्या आएगी? नॉर्मेलिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। और अगर मान लो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में तुमसे पूछा, देखो तुम्हारी फिर मर्जी है, या तो तुम इसमें निकाल के आना, फिर सेंटीमीटर को तुम मीटर में कर लेना, वरना तुम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही क्या कर देना? नीचे 1000 लिखते हैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। हरलीन, आपको क्लियर हो रहा है क्या?
यस मैम। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है मेरा बेटा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, पढ़ा है तुम लोगों ने। यस मैम। यस मैम। और जो एन फैक्टर है वो वैसे तो बहुत वाइड टॉपिक है, निकालते कैसे एन फैक्टर। अभी के लिए इस चैप्टर में तुम ध्यान रख सकते हो, आपको ऐसे निकालना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना है, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। ठीक है, हरमनजोत, हर्ष, साहिल। यस मैम। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मेरा बेटा मैं तुम लोगों को, तुम्हारे पास है AlCl3, तो AlCl3 किस में टूटेगा मैम, Al+3 और 3Cl नेगेटिव में। तो हाउ मेनी टोटल पॉजिटिव चार्ज, +3, यानी कि एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3। अगर मान लो तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड है तो किस में टूटेगा ये, Ba2+ और 2Cl नेगेटिव में, तो कितना हो जाएगा एन फैक्टर, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं बोलती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट है, तुम मुझे बताना हैंड रेस करके, कोई भी चैट में अनम्यूट नहीं करेगा, बताओ एन फैक्टर क्या होगा इस सोल्ट के लिए। तो सोल्ट के केस में तुम बता सकते हो टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज चेक कर लो। बताओ मेरे को, फटाफट से हैंड रेस करिए, हैंड रेस कीजिए। आज प्रिंस कुमार नहीं आया क्या? बस 5 बच्चे, ऐसा क्यों? बच्चों ऐसा क्यों, डिसोसिएट करवाओ ना। कितना आ रहा है हर्ष? हाँ 6 आ रहा है। यस 6 आ रहा है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव का, तो 2 पे कितना का +3 होगा, मैम। 2 का। 6 ठीक है, तो आप या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक करो या टोटल नेगेटिव चार्ज चेक करो। ठीक है बच्चों, अभी तुम कहते हो थ्योरी पढ़ के आए हो। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलो आओ 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 क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान सवाल है। देखो क्या दिया हुआ तुम लोगों को, जशनप्रीत प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव इन द क्लास। महकदीप, अंशिका, तारा सिंह, सहजप्रीत, हरमन, ओनली हरमन, सुखजीत, दिव्या, मनप्रीत, नवजोत। ये प्रिंस कुमार है क्या, प्रिंस या कोई और प्रिंस है? मैं हूँ मैम। तुम ही हो? तुम ही हो क्या प्रिंस कुमार? यस मैम। अच्छा, चुप चुप क्यों हो? और तुम कौन सी आईडी से ज्वाइन करे हो आज? मैम ये दूसरी आईडी है। आज तुम चुप चुप क्यों हो फिर? या तो अपनी क्लास में बहुत प्रिंस है, मैं तुम्हें कोई दूसरा प्रिंस समझ बैठी। मैम आज फीवर हुआ था तो बीमार हूँ थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। डिम्पल है? अरे बाबा मैं तो साहिल के नाम से जानती हूँ तुम्हें, अब ऐसे ना करो यार, अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करो। रविंदर आपने तो बताया था मेरा आपका नाम तारा सिंह है। अच्छा ओके, तारा सिंह आपके फादर का नेम था, ठीक है। अरे अपना नाम वो करो करो, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी बिल्कुल। कैसे निकालें? आपको कुछ दिया हुआ है क्या? यस मैम। लेंथ दी हुई है? अच्छा कृपा, ओके बेटा। एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। निकालना क्या है मेरा बेटा, सेल कांस्टेंट। बताओ क्या करूं, सेल कांस्टेंट तो मैं L/A निकलता है। यस मैम। उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना क्योंकि यूनिट शुड बी सेम। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। यस मैम। कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/r। बाय यार। कप्पा कैसे निकालते हैं? G/G स्टार। G/G स्टार। वेरी गुड। G 1/40 और ये कितना है 0.5, तो बस इसको सोल्व कर लेना 1/80।
ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो बहुत सिंपल था ये। बेसिकली क्वेश्चन किस लिए दिया था मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों की बेसिक क्या कैसे फॉर्मूला लगाना है वो आप लोगों का स्ट्रोंग हो सके। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे करके दिखाएंगे मेरे को। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। देखो क्या बोला है, पहले तो सारे बच्चे देखो क्या बोला, और मेरे को हैंड रेस करके ये बताना फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। मैम कंडक्टिविटी पूछिए तो हम 1/ρ लगा सकते हैं इसमें। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी दे रखी है ना। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में बोल रहे हो क्या प्रिंस? यस मैम। 1000/m वाला लगाएंगे ना हम फॉर्मूला, तो कप्पा इंटू 1000/m वाला लगाओगे। यस, मोलैरिटी आपको दे रखी है लेकिन कप्पा नहीं दे रखा। तो Yes, कप्पा ma'am, नहीं दे rho रखा दे तो रखा है। यस, तो कप्पा इज 1/ρ। 1/ρ मैं वही बोल रहा था मैम। हाँ, तो यानी कि आपको निकालना क्या, यही निकालना। तो कप्पा इंटू 1000, क्योंकि देखो ना यूनिट वही है जिसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कप्पा दे नहीं रखा तो 1/ρ इंटू 1000 मोलैरिटी कितना दिया हुआ है देखो, 1/ρ, यानी कि रो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ है ना। यस मैम। ओम सेंटीमीटर, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.8, 0.8 और ऊपर आएगा 1000। 1000। तो बस कर दो तुम, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, कितना आ गया ये मैम, 2 पे चला गया। हाँ 2.5 बोलो लाख बेटा, आ रहा है। कितना आ रहा है? जी आ रहा है। 2.5 लाख मैम, 25 इंटू 10⁻²। 25 आ जाएगा मैम। आ रहा है 25 आ रहा है ना, हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अपना जो आंसर आएगा दैट इज 25 इंटू 10⁻⁴। 25 आपको ऑलरेडी दे रखा। ठीक है, यस मैम। मुश्किल है? नो मैम, नहीं। नो मैम। नो मैम। ऑलराइट, चलते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम में। देखो आपको बोला है रेजिस्टेंस जो दे रखा है ना वैसे लो तो ही सवाल सोल्व होंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। मतलब आप क्या करो, एक सॉल्यूशन है जो इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.2 मोलर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा दे रखी है साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि एक और सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए, और रेजिस्टेंस कितनी है 280 ओम है। तो आपको जो क्या करना है, इधर देखना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.5 मोलर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो सेम है। अच्छा जी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी ये आप लोगों को बताना है, और आपको निकालना है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। अब आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो 2 केसेस दे रखे हैं, तो क्या करें हम? पहले वाले केस को क्या यूज कर, क्या निकाल सकते हैं हम, सोचो एक बार। हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट क्यों निकालनी है तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी? मैम सेल कांस्टेंट। किसने बताया ये? वेरी गुड, सेल कांस्टेंट। क्योंकि आपको सेकंड वाले केस में क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो आपको ये निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, कप्पा को क्या लिखोगे G इंटू जी स्टार, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, सेल कांस्टेंट आपको चाहिएगा, तो सेल कांस्टेंट यहाँ से मिलेगा। तो कप्पा इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, सेल कांस्टेंट होगा। तो निकाल लोगे क्या?
यस मैम। 70 आ जाएगा। बोलो। यस मैम। यस अब मैम आ बस गया। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आएगा मैं ऊपर लिख रही हूँ। जी इंटू जी स्टार होता है ना कप्पा, तो 1/r यानी कि 280। जी स्टार कितना है 70, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.5। और ध्यान रखना एक चीज है जो मैंने यहाँ पे गलत लिखी, 1000 क्या आएगा नीचे आएगा। हाँ या ना? यस मैम। तो बस ए आ रहा है। चेक करो कितना आ रहा है बच्चों। मैम ए। ए आ रहा है क्या? यस मैम। 5 इंटू 10⁻⁻⁴। सारे एक बार क्रॉस चेक कीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरीवन प्लीज चेक। ए ऑप्शन आ रहा है मैम। आप रट्टा मत मारिएगा, आप ये देखो कि क्वेश्चन को कैसे करा है मैंने। आपके पास एक सॉल्यूशन था, रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन दी हुई थी, कप्पा दिया हुआ था। एक दूसरा आपके पास सेम इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन क्या था उसका जो कंसंट्रेशन था वो 0.5 मोलर था, तो उसके केस में रेजिस्टेंस आया 280 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो किसी ने NaCl का इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक के पास है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन का, दूसरे के पास है 0.5 का। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकाले तो फॉर्मूला तो यही लगाओगे। बट आप ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, अब जो नहीं है वही आप निकाल के आओ कहीं से फिर। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया, सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट किसी भी गिवन सेल के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो जो यहां से मैंने सेल कांस्टेंट निकाला उसको मैंने यहां यूज किया। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यही तो समझना है तुम्हें। अब जैसे तुम देखो ये क्वेश्चन है, ये वैसे तुम खुद करोगे, एक बार पढ़ के देखो, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अब करवाया है। देखो उससे भी आसान है शायद, देखो एक बार। और मुझे बताना, देखूंगी मैं मेरे को कौन बताएगा हैंड रेज करके, फिर मैं आगे चलूंगी। प्लीज रेज योर हैंड, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों में से कितने बच्चों को इसका अप्रोच समझ में आया। प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड प्रतीक, हरलीन, प्रिंस, शाबाश। और ट्राई तो करो, देखो तो सही क्या लिखा हुआ है, अपनी नोटबुक में लिखना चालू करो क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चों। इसका माइक बेटा अनम्यूट है। मुमताज बेटा माइक म्यूट करो ना। मुमताज आज क्लास में है ही नहीं, है ना? नहीं है ना मुमताज क्लास में आज? सिर्फ 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है। क्यों, बाकी बच्चे कहाँ गए? 7। कृपा, हरमन, नेहा, यस मैम। रविंदर, बताओ भाई कैसे करेंगे? साहिल आप बताओ, मैं नाम भूल गई आपका दोबारा। कैसे करेंगे बताओ? नवजोत आप बताओ। प्रतीक आप बताओ बेटा।
अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? कप्पा KCl की वैल्यू दी हुई है, हाँ RKCl की वैल्यू दी हुई है और RHCl की वैल्यू दी हुई है। हाँ हम जी स्टार निकाल लेंगे। वेरी गुड। देखो यहाँ पे कर लोगे ना, मैं नहीं करवा रही हूँ, होमवर्क है। कप्पा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, सेम सेल है, रेजिस्टेंस इतना ड्रॉप हो गया, गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कप्पा बताना है, तो यानी कि पहले वाले केस से सेल क्वोशिएंट निकाल लो और उसको आप यूज कर लो दूसरे वाले केस में। हो गया मैम। वेरी गुड। उसके बाद ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ध्यान से देखो तुम्हें अब रेजिस्टिविटी मिली ओम में दे रखी है और तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर में, यानी कि यूनिट का झोल हो गया। यहाँ तो क्या हो गया मुमताज? झोल हो गया। हाँ है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यानी मैम। तुम्हें बहुत Yes, ma'am. ध्यान से करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। कुछ कन्वर्जन तुम्हें पता होने चाहिए, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर 1000 ml के बराबर, है ना, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। तो ये यूनिट कन्वर्जन पता होने चाहिए, करके देखना, नहीं तो कल मैं कराऊंगी, ठीक है? चलिए ओके मैम। ओके। अब बच्चों मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी क्या बताई है? या ये भी छोड़ो, मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अभी क्या बताई थी कि मैम कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। यस मैम। अब तुम लोगों को पता है कि कप्पा इनटू 1000 नॉर्मेलिटी क्या होता है मैम? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो एक बात बताओ, ये वाली चीज मेरी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बन गई क्या? यस मैम। बस आ गया रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच। आसान है? तो Yes. बेटा ये मैं आपको कराने को मैं फॉर्मूला भी याद करा दूंगी, लेकिन अगर मान लो तुम भूल गए कि मैम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू था या मोलर कंडक्टिविटी, तो तुम्हें वहां पे बचा लेगा पेपर में, समझे? ये तुम्हें बचा लेगा पेपर में, नहीं तो फंसोगे, ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बस आपको ये बताऊंगी, फिर छुट्टी कर दूंगी आप लोग। देखो अब हमें क्या करना है, जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, अब मैंने भाई साहब उसमें डाइल्यूट कर दिया उसको, सॉल्यूशन को। मान लो पानी सॉल्वेंट है, मैंने पानी हद ज्यादा डाल दिया, तो उस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब किस किस पे? कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कप्पा पे, मोलर कंडक्टेंस पे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तुम्हें बताना है। तो मुझे बस ये बताओ, कंडक्टिविटी क्या था? कंडक्टेंस ही था ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, बोलो। यस मैम। यस मैम, डिक्रीज यानी कर कि जाएगी मैं अगर उसको। अपनी देसी भाषा में बोलूं तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगी, वही कंडक्टिविटी कहलाएगी। यस मैम। यस मैम। चलो अब दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि मैं मान लो पहले जो तुम्हारे पास ये 1 ml सॉल्यूशन था, इधर आओ, मान लो बहुत बड़े सॉल्यूशन में से मैंने सिर्फ 1 ml वाला लिया, इसमें मान लो लेट्स से 100 आयंस है ना। अब मैंने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, मतलब और पानी डाल दिया। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, और पानी डाल दिया मतलब क्या हो गया, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और मतलब दूर दूर हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डिक्रीज होगा। यानी कि Yes, ma'am. इसमें जो पहले 100 आयंस थे वो दूर दूर भागेंगे। मान लो डाइल्यूशन के बाद 1 ml में कितने रह गए, मान लो लेट्स से 50 आयन रह गए, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करने पे कम आयंस रह गए और नंबर ऑफ आयंस कम हो गए आफ्टर डाइल्यूशन, तो मतलब मेरा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गई। पहले ये सारे बात बताओ, डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई? हो गई मैम। यस तो बोल दो। मैं फिर बता रही हूँ,
क्योंकि हम कंडक्टिविटी देखते हैं 1 ml सॉल्यूशन में। तो अगर पहले उस 1 ml में तुम्हारे 100 आयंस थे, तुमने और डाइल्यूशन करा, तो अब 100 थोड़ी ना घूमेंगे ना, जाएंगे वो भाग के। तो 100 में से मान लो 50 रह गए, तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे बेटा। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो मेरा जो कप्पा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा विद डाइल्यूशन। तो कप्पा हमेशा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर बोलो वीक 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 इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं मेरा बेटा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें हम VML सॉल्यूशन में देखते हैं ना, बोलो। हाँ जी मैम। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या होंगी, इंक्रीजेस होंगे इंक्रीजिंग अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, या मैं बोलूं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से so that ionic mobility of ions increases, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। चाहे ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की या फिर ले लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हो? हाँ जी मैम। डाइल्यूशन करने पे तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सोचो ना। पानी डाल रहे हो, पानी क्या कर रहा है, पानी यही तो काम कर रहा है, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कप्पा घटेगा, ये दोनों बढ़ेंगे। हो जाएगा? यस मैम। हाँ जी मैम। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारा पढ़ा दिया भाई मैंने आज तुम लोगों को। होता है? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन बेटा जरूर ट्राई करना, मैं एक बार आप लोगों को क्लास में आके भी करवा दूंगा। ठीक है, करके देखना, ट्राई मारना। ठीक है, ओके मैम। तो ठीक है, अब अपनी परसों क्लास है या कल क्लास है बच्चों? कल क्लास। हाँ, तो अपनी कल क्लास है, कल भी मैं क्या कराऊंगी आप लोगों को, कंडक्टेंस ही कराऊंगी, और कंडक्टेंस वाला पोर्शन आप लोगों का मैं खत्म करा दूंगी। अगर तुम्हारे पेपर में कंडक्टेंस से रिलेटेड सवाल आएंगे तो तुम वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरी तरफ से फैराडेज लॉ रह जाएगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक करा दूंगी। ठीक है जी? ओके मैम। चलो अब ना, अब मैंने बहुत सारा पढ़ा